वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो एमसीक्यू हैं, जनरली अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमने देखा कि पिछले वीडियोस में हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और हम इस वीडियो के माध्यम से 51 से लेके 100 तक जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये संभवतः सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो अधिकतर में शेयर कीजिए। हम बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन जो कि हमारा है अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ यूडीसी मीडियम एडिशन। जो यूडीसी का मीडियम एडिशन है उसका प्राइस क्या है? तो हमने देखा कि इसका प्राइस 17,000 रुपये है, तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 52 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन गिव्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट विच आर। तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 4 टाइप्स के जो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का निर्माण कैसे होता है उनको 4 टाइप्स ऑफ मोड्स बताए हैं। तो वो मोड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं वो मोड्स हैं लैमिनेशन, लूज असिमिलेशन, डिसेक्शन और डेनुडेशन। ये 4 इन्होंने मोड्स बताए हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 53 की। हाइब्रिड डिसिप्लिन मीन्स। हाइब्रिड डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे फिजन इज हाइब्रिड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 54 की बात करते हैं। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यूज्ड इन 6th एडिशन इन सीसी। सीसी के अंदर जो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था उसका अनदर नाम क्या है? तो इसका अनदर नाम है ऑटो बाइस्ड डिवाइस। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इन विच एडिशन ऑफ सीसी द ग्रीक लेटर डेल्टा वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसियम। तो यहाँ पे डेल्टा का इस्तेमाल हुआ था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसियस के लिए। तो वह किस एडिशन में सीसी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2nd एडिशन। 2nd एडिशन इसका सही है जिसमें डेल्टा का इस्तेमाल किया गया था। ना 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट डेप्थ शेड्यूल डिजाइंड ऑन 1950 ऑन व्हाट सब्जेक्ट। जो डेप्थ शेड्यूल डिज़ाइन हुआ था 1950 में वो किस सब्जेक्ट के अंदर हुआ था? तो उसका राइट आंसर है डिवैल्यूएशन। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं हम कि व्हाट आर द डिजिट दैट आर पोस्टुलेट एज इम्पटाइंग डिजिट बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। जो इम्पटाइंग डिजिट है पोस्टुलेट के रूप में जो इस्तेमाल होती हैं वो डिजिट कौन सी हैं? तो वो डिजिट हैं टी, वी, डब्ल्यू, जेड। तो ये डिजिट एम्पटाइंग डिजिट कहलाती हैं जो पोस्टुलेट के रूप में सीसी में इस्तेमाल होती हैं। 58 क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो व्हाट इज द डिजिट यूज्ड इन सीसी फॉर प्रेजेंटिंग द स्पेस आइसोलेट ऑफ अ मदर कंट्री। तो स्पेस आइसोलेट जो इस्तेमाल हुआ है मदर कंट्री के लिए वो सीसी में कौन सा टर्म यूज हुआ है? तो वह है हमारा दो को जो मदर कंट्री के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 59 की बात करते हैं। व्हाट डिजिट अकॉर्डिंग सीसी रिप्रेजेंट्स द फेवरेट कंट्री। तो 59 क्वेश्चन में हम देखते हैं देख रहे हैं कि व्हाट डिजिट अकॉर्डिंग सीसी रिप्रेजेंट द फेवर्ड कंट्री। तो यहाँ पे फेवर्ड कंट्री से मतलब जैसे मदर कंट्री से मतलब ये होती है कि वो हमारी एक्चुअल कंट्री जो होती है। फेवर्ड कंट्री मतलब जिनसे वो चीज़ आ रही है उसको हम फेवर्ड कंट्री बोलते हैं। तो 59 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर है सी। 3 को
फेवर्ड कंट्री के रूप में सीसी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डज सीसी 6th एडिशन प्रोवाइड फॉर? जो इंडेक्स है सीसी का 6th एडिशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि उसको हम फीचर्स इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 61 की। तो हाउ मैनी इंडेक्स आर गिवन इन ऑल द 6th एडिशन सीसी? जो सीसी का 6th एडिशन है उसमें कितने प्रकार के इंडेक्स दिए हुए हैं? तो इसके आंसर है सही 6। सी आंसर इज राइट। इसमें 6 प्रकार के इंडेक्स सीसी के 6th एडिशन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं, द टर्म मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज गिवन बाय? जो सब्जेक्ट निर्माण का जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो टर्म है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ नोटेशन यूज्ड इन यूडीसी? यूडीसी जो कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो 1905 में बनी थी, जिसको हेनरी लाफाउंटेन ने बनाया था। तो यूडीसी में किस प्रकार के नोटेशन इस्तेमाल होता है? प्योर नोटेशन होता है, मिक्स्ड होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो विच टाइप्स ऑफ नोटेशन यूज्ड इन यूडीसी? तो इसका राइट आंसर है मिक्स्ड। ये मिक्स, इसमें सभी प्रकार के नोटेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की बात करते हैं हम। तो हु वाज द पब्लिशर ऑफ सीसी अप टू 6th एडिशन? जो सीसी का 6th एडिशन है वो किसने पब्लिश किया था? तो इसका राइट आंसर है एशिया पब्लिशिंग हाउस। एशिया पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से सीसी का 6th एडिशन पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की बात करें, द कोर आइडिया ऑफ सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय? जो कोर आइडिया होते हैं सब्जेक्ट के, तो वह किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें सभी को मालूम है कि हम पर्सनालिटी को P1, P2, P3 एंड P4 तक ले जाते हैं। जो रंगनाथन के द्वारा सब्जेक्ट का जो कोर आइडिया है उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। एनर्जी से तात्पर्य जो वर्किंग में होता है, कार्यशील में होता है, वो जो परिवर्तनशील होता है उसको एनर्जी में रखा था। और स्पेस को जो रखा था, जो हमारा किस एरिया से वो बिलोंग करता है, ठीक है। और टाइम जोन जो टी का इस्तेमाल भी हुआ है, तो वह किस टाइम में बना है। और मैटर, इट मीन्स उसके अंदर क्या मैटर है। तो इस प्रकार से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सब्जेक्ट को अलग अलग जो नोटेशन है, अलग अलग जो आइडियाज है, इसमें बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसी P2 रिप्रेजेंट? तो सीसी के अंदर जो P2 का इस्तेमाल है वह किस प्रकार है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड लेवल ऑफ प्रॉपर्टी आइसोलेट, सेकंड राउंड ऑफ प्रॉपर्टी आइसोलेट। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है सेकंड लेवल पर्सनालिटी आइसोलेट। जो पर्सनालिटी होती है उसका सेकंड लेवल होता है, उसको हम पर्सनालिटी आइसोलेट बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज में P4 तक पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, P1, P2, P3 और P4। तो इस प्रकार से उन्होंने लैंग्वेज में P4 तक जो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। 67 क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसी 2P रिप्रेजेंट? जो 2P का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है सीसी में? तो इसका राइट आंसर है सेकंड राउंड ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 68 की बात करते हैं, सेक्टर डिवाइस इज यूज्ड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए एंड? तो जो सेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, तो वो किस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है एरे। एरे में जो डिवाइसेस को इंक्रीज करना है सेक्टर के फील्ड में, तो यहाँ पे एरे के रूप में सेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। 69 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखते हैं, सेक्टर डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एन एरे एंड यूजेस? वह किस प्रकार, कौन सी जो सेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल एरे में इंक्रीज करने के लिए हुआ है, तो वह कौन सी डिजिट के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है एम्प्टी डिजिट। एम्प्टी डिजिट के माध्यम से सेक्टर डिवाइस में जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी होती है वो एम्प्टी डिजिट के माध्यम से इस्तेमाल होती हैं।
70 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। यूनिपार्टिएट नोटेशन इज द अनदर नेम ऑफ, तो इसका अनदर नेम है नॉन फैसेटेड नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 71 की बात करें। मल्टी प्रैक्टिस नोटेशन इज द अनदर नेम ऑफ, तो 71 का हम देखते हैं ये फैसेट नोटेशन, इसको हम मल्टी प्रैक्टिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 3 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, तो जो 3 स्टेप्स क्लासिफिकेशन के हैं वो किसने दिए थे, तो वो दिए हैं H.E. ब्लिस ने। H.E. ब्लिस डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 73 की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ रेसिड्यू इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट, जो रेसिड्यू मेथड है वो किस लिए यूज़फुल है, तो वह यूज़फुल है हमारी पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या है सब्जेक्ट किस पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 व्हाट वाज द नेम अंडर द विच द सब्जेक्ट फिजिक्स वाज कॉल्ड इन द ओल्डन डेज, जो फिजिक्स को ओल्डन डेज में क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसको पहले नेचुरल फिलॉसफी बोला जाता था। नेक्स्ट इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात करते हैं। तो विच एडिशन ऑफ DDC इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड एडिशन, तो DDC का जो एक एडिशन है जिसको हम स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या है, तो उसका हम राइट आंसर है 15th एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की बात करें। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ DDC, जो DDC का जो हिंदी वर्जन DDC हिंदी वर्जन में जो उपलब्ध हुई तो उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है उसका तो हमने देखा कि जो हिंदी का जो वर्जन है DDC का, तो उसका नाम उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है सिलेक्टिव हिंदी डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स 1977, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं 77 की। तो देखते हैं हु इज़ द एडिटर ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ DDC, तो DDC का जो हिंदी वर्जन है उसके एडिटर कौन हैं, तो उसके एडिटर हैं प्रभु नारायण गौर, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन DDC जो 19th एडिशन है अ नंबर ऑफ इटैलिक रिप्रेजेंट, जो उसके अंदर जो इटैलिक में नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या हैं, तो वो है हमारे रीयूज्ड नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स यूज्ड आर रीयूज्ड नंबर इन DDC, तो रीयूज्ड नंबर कितने हैं जो 9th एडिशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम देखते हैं ये 11 नंबर हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 80 की। तो द ओनली नंबर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूज्ड एज रीयूज्ड नंबर इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू DDC, तो जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो नंबर है वो रीयूज्ड के रूप में DDC में 9th एडिशन में कौन सा है, तो उसका इस्तेमाल उसका नंबर क्या है, तो इसका नंबर है 1025.49, जिसको रीयूज्ड नंबर भी बोलते हैं हम DDC के अकॉर्डिंग। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। द ओनली नंबर अमंग द होल टेबल एग्जाम्पल टेबल 2 एरिया ऑफ DDC 9th एडिशन यूज्ड एज रीयूज्ड नंबर, जो टेबल ऑफ जो हमारी DDC के अंदर जो टेबल 2 जो एरिया को रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर कौन से नंबर को रीयूज्ड किया गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसमें यहाँ पे -719 को इस्तेमाल टेबल 2 में रीयूज्ड नंबर के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 82 की। हाउ मैनी रिलेशंस आर देयर इन DDC 9th एडिशन, 9th एडिशन के अंदर कितने रिलेशन मैनी रिलेशंस आर रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 82 के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 340 इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी रीलोकेशंस आर देयर इज 18th एडिशन, जो रीलोकेशंस को यहाँ पे
जो यूज़ किया है 83 में, तो हम देखते हैं उसको सी आंसर इसका सही है। 400 को रिप्रेजेंट किया है। हाउ मैनी री लोकेशंस देयर आर DDC 7th एडिशन, जो 17वां एडिशन है DDC की, उसमें री लोकेशंस के लिए कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो है 800। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 85 की बात करते हैं, तो देखते हैं हाउ मैनी री लोकेशन आर देयर इन DDC 16th एडिशन, 16वें एडिशन में री लोकेशन को किस प्रकार का नंबर दिया गया है, तो वह है हमारा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की बात करते हैं, विच डिक्शनरी इज टू बी यूज्ड व्हेन नो डेफिनेशन और स्पेस। 86 क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, विच डिक्शनरी इज टू बी यूज्ड व्हेन नो डेफिनेशन और स्कोप नॉट इज गिवन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म अकॉर्डिंग टू द DDC 19th एडिशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा वेबस्टर 3rd इंटरनेशनल डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेट्यूड, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 87 की बात करते हैं, तो देखते हैं सिलेक्टिव हिंदी DDC, जो सिलेक्टिव हिंदी DDC एंड रिलेटिव इंडेक्स पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश कब हुआ, जो हिंदी में जो DDC पब्लिश हुई है वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, तो इसका राइट आंसर है सी, 1977 में यह पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, मेलविल डेवे वाज बॉर्न इन, जो मेलविल डेवे जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1851 में। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर द सिनोनिम्स टर्म आर गिवन द DDC, तो जो DDC के सिनोनिम्स टर्म्स हैं वह किस में पब्लिश होते हैं, तो वह होते हैं हमारे रिलेटिव इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की बात करते हैं, तो देखते हैं, ऐड टू द बेस नंबर 781.34 द नंबर फॉलोइंग 00 फ्रॉम 004.16 व्हाट विल बी द नंबर इज दैट केस अकॉर्डिंग टू DDC अकॉर्डिंग 21st DDC का जिसका 21वां एडिशन है उसके अनुसार इसको नंबर हमें बनाना है, तो उसका नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि इसका नंबर हमारा 781.34416 इसका सही नंबर है, तो इसका राइट आंसर है ए। 00 को हम हटा देते हैं तो डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एडिशन ऑफ DDC विच कंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द नेम ऑफ इट्स ऑथर मेलविल डेवे ऑन इट्स टाइटल पेज, तो टाइटल पेज में DDC के एडिशन में नेम ऑफ द ऑथर में टाइटल पेज में है, किस एडिशन में है वो, तो 91 की हम बात करते हैं, तो इसके 2nd एडिशन में ऑथर मेलविल डेवे का नाम टाइटल पेज पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की बात करते हैं, नेम द पर्सन हु एडिशन DDC फॉर 7 टाइम्स, जो 7 बार DDC के एडिटर कौन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है 11 मैरी सैम्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की बात करते हैं, द कंसेप्ट एपूपा इज द कंट्रीब्यूट ऑफ, जो एपूपा पैटर्न जो किसने दिया है, तो इसका सही आंसर है रंगनाथन जी, डॉक्टर SR रंगनाथन। ए आंसर इज राइट। 21वां एडिशन DDC कंसिस्ट कितने पेज में है, तो 94 की हम बात करते हैं, तो यह मोर देन 4000 पेज में कंसिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करते हैं, DDC 21वां एडिशन कंसिस्ट कितने पेजेस में है, तो 95 में हम देखते हैं कि इसका 4115 पेजेस DDC के 21वें एडिशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 96 की, मैनुअल ऑफ 21st एडिशन ऑफ DDC इज़ अ पार्ट ऑफ, जो मैनुअल ऑफ 21वें एडिशन का DDC का जो पार्ट है, तो मैनुअल्स में कौन सा है, तो हम देखते हैं उसका राइट आंसर है वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 4 इज़ अ मैनुअल ऑफ DDC। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की बात करते हैं, इंडिकेटेड डिजिट फॉर फेज रिलेशन इन UDC, जो UDC के अंदर फेज रिलेशन है उसमें
कौन सी डिजिट इंडिकेट करती है, तो उसका राइट आंसर है कोलन। कोलन के माध्यम से उसको रिलेशन फेज रिलेशन दिया जाता है यूडीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करते हैं। द इंडिकेटर डिजिट फॉर फेज रिलेशन इन बीसी, जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन उसमें फेज रिलेशन में जो फेज रिलेशन की जो इंडिकेटर डिजिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हाइफेन। हाइफेन का यूज़ किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। 99 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यूडीसी वाज पब्लिश्ड बाय, जो यूडीसी है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसका पब्लिकेशन किसने किया था, तो उसका सही आंसर है फेडरेशन इंटरनेशनल डी डॉक्यूमेंटेशन, FID जिसको हम बोलते हैं, इसका पब्लिकेशन यूडीसी ने किया था। फिर 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। यूडीसी फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 1905। तो इस प्रकार हमने आज 51 से लेके 100 तक के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं।